Hello बच्चों, let's read the question. How does the arrangement of white and gray matter differ in brain and spinal cord? So क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट एंड ग्रे मैटर का अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट रहता है. सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है हमारे बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. सो हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो होगा अरेंजमेंट ऑफ व्हाइट एंड ग्रे मैटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसका एक्रोनिम सीएनएस भी है. सीएनएस किससे बना रहता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से. और इनमें एक तरह का स्पेशलाइज्ड सेल रहता है जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है. और ये जो न्यूरॉन्स हैं ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं इन्हें ट्रांसमिट करने के लिए, उन्हें सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. और चूंकि यही सबसे बेसिक कंपोनेंट है सीएनएस का, तो ये सीएनएस का बेस फॉर्म करते हैं. एंड न्यूरॉन्स, उनका अरेंजमेंट एक डिस्टिंक्ट तरह से होता है जिससे वो डिफरेंट पैचेस ऑफ वाइट एंड ग्रे रीजन्स के हिसाब से दिखाई देते हैं. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में वाइट एंड ग्रे कलर में दिखाई देता है. ओके. एंड ऐसा अपीयरेंस का रीजन क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा है कि मायलिन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेसिस पर वो ग्रे या वाइट दिखाई देगा. और माइलिन क्या है? ये एक फैट का कवरिंग रहता है न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर. ओके, उसे माइलिन कहा जाता है. सो कितने तरह के न्यूरॉन हो सकते हैं उस हिसाब से? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. सो जिन एरियाज में माइलिनेटेड न्यूरॉन्स रहते हैं वहाँ व्हाइट मैटर प्रेजेंट रहता है, और जहाँ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स रहते हैं वहाँ ग्रे मैटर प्रेजेंट रहता है. अभी हम जानेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड में एंड ब्रेन में दोनों में कैसे डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट रहता है उनका. तो स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर है वो अंदर की तरफ रहता है, एंड जो व्हाइट मैटर है वो बाहर उसे सराउंड करके रखता है, बाहर रहता है. ग्रे मैटर अंदर एंड व्हाइट मैटर बाहर. नाउ ये जो ग्रे मैटर है इसका शेप एक बटरफ्लाई शेप या फिर एच शेप रहता है. जैसे यहाँ पर मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है तो ये अंदर ऐसे एच शेप या फिर बटरफ्लाई शेप में ये अंदर ग्रे मैटर रहेगा एंड बाहर व्हाइट मैटर रहेगा. वैसे ही ब्रेन में लेकिन क्या होता है, ये ऑपोजिट रहता है. ग्रे मैटर एक्सटर्नल प्रेजेंट रहता है, एक्सटीरियरली प्रेजेंट रहता है, एंड उसको उसके अंदर रहता है व्हाइट मैटर. सो व्हाइट मैटर को ग्रे मैटर सराउंड किए हुए है यहाँ पर, जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है. अंदर व्हाइट मैटर है और उससे सराउंड करके बाहर ग्रे मैटर है. सो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर का अरेंजमेंट ऑपोजिट रहता है. स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर रहता है एंड ब्रेन में व्हाइट मैटर अंदर रहता है. एंड स्पाइनल कॉर्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि वो जो ग्रे मैटर रहता है वो बटरफ्लाई शेप या फिर एच शेप में रहता है. दैट इज आवर आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.